अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो भाई रात का खाना बन रहा है और ये 13 अगस्त की क्लिप चल रही है और अम्मी बना रही थी रात में तुरई की भुजिया बना रही थी। तो उसके लिए मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। झटपट सी रेसिपी है, बस प्याज थोड़ी सी ब्राउन की है, उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और कुछ भी नहीं ऐड किया है। और ये तुरैयाँ ऐड कर दी हैं और ये वही तुरैयाँ जो हमने दराज से मंगाई थी, तो वो ऐड कर दी है इसके अंदर। और बस अम्मी इसको हल्का सा बस भून लेंगी। अच्छा, मैं सब लोग कहते हैं वेजिटेबल्स वगैरह की जो रेसिपी होती है या अम्मी की जो रेसिपी होती है ज़रूर शेयर किया करें, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक डाला है बाद में अम्मी ने। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा, लास्ट में बस इमली का पल्प जाएगा, थोड़ी सी इमली जाएगी 1 टेबल स्पून के बराबर। और ये इसमें हम लोग टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करते हैं, बस इसको इतना भून लेते हैं अच्छी तरीके से। और जब ये भुन जाती है अच्छे से, ऑयल ऊपर आ जाता है, लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करते हैं ये क्या कहते हैं, टमाटर कह रही हूँ सॉरी, इमली ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून और पुदीना डाल देते हैं कटा हुआ बस। और ये रेडी हो जाती है और ये बहुत मज़े की बनती है। और मुझे ये बासी रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। सारी जो सब्जियाँ होती हैं वो बासी रोटी के साथ अच्छी लगती हैं। और इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है 14 अगस्त। और हम लोग सो रहे थे, भाई आए रूम में, भाई ने कहा भाई हलवा पूरी खाओगे? हमने कहा हाँ हाँ खाएंगे लगे उठ जाओ जल्दी से। तो अम्मी ने चाय रेडी की हुई थी पहले से और बस हम लोग क्या कहते हैं उठे जल्दी से, तो भाई लेकर आ गए थे जितने हम लोगों ने मुँह धोया अपना। और बस इसके बाद फिर हम लोगों ने ये निकालनी स्टार्ट कर दी। हलवा पूरी काफ़ी अरसे बाद हम लोग खा रहे थे और मतलब खा लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी तबीयत भारी हो जाती है सुबह में, क्योंकि ऑयली फूड नहीं खाया जाता। ये तला हुए नाश्ते वगैरह नहीं करे जाते, सुबह में नहीं खाए जाते, अर्ली मॉर्निंग दोपहर में या शाम में कितना खिलवा लो, पूरा दिन भले हाँ। हम ऑयली खा लें लेकिन सुबह की इन्हें स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए ना, थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए। हम लोगों से नहीं किया जाता। मेरा तो खैर बीपी लो हो जाता है, सारा दिन मुझे सुलाते रहो, मैं सारा दिन सो सकती हूँ हलवा पूरी खाने के बाद। खैर फिर भी हम लोगों ने खा ली थी हलवा पूरी और अच्छी थी हलवा पूरी, मज़े की बनी हुई थी। जहाँ से भी लाए थे भाई, करीब से ही लाए थे खैर, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। और ये आलू की तरकारी, ये छोले की है। अच्छा, मैं सिर्फ छोलों की तरकारी खाती हूँ, आलू की नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ आलू की तरकारी ना। मतलब पूरा अगर खा रही हूँ खाना, तो मतलब नाश्ता कर रही हूँ तो उसमें से 1 बाइट लूँगी आलू की तरकारी की, बाकी मैं सिर्फ छोलों की तरकारी खाती हूँ, मुझे वही पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको कौन सी पसंद है? मुझे तो छोलों की पसंद है, जोया को मिक्स पसंद है, जोया मिक्स करके खाती है। खैर तो उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद ये नाश्ता करने के बाद ना बहुत देर बाद मतलब शाम तक फिर हमें भूख लगी, तो मैंने बोला यार खाने का अभी भी मूड नहीं हो रहा, तो मैंने बनाना शेक बना लिया था। मैंने बोला यार वो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब वो बना के पी लेते हैं तो रिलैक्स रहेंगे, मतलब तबीयत भी सही हो जाएगी, क्योंकि हमारी तबीयत ऑलरेडी हैवी हो गई थी हाँ, और दोपहर में हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, कि ज़ाहिर सी बात है आपको हलवा पूरी डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है, घंटों बाद जाके आपको भूख लगती है। तो बस शाम में हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो जोया ने ये बना लिया था बनाना मिल्क शेक, तो हम लोगों ने यही पिया और इसी को एंजॉय किया। 14 अगस्त का दिन है, खैर हम घर में ही थे और उसके बाद फिर बहुत बिजी हो गए थे। हेलो जी, वी आर बैक और हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं और काफ़ी टाइम से हम गायब हुए थे, काफ़ी लोग मिस भी कर रहे थे। और जी काफ़ी लोगों ने हमें ये कहा था कि 14 अगस्त का उनको व्लॉग देखना है, उसके लिए सो सॉरी, हम बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर सके, ना ही हमने कुछ उसके लिए शूट किया था और ना ही हम अपलोड कर सके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, कहीं जाना भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे कुछ, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और कुछ भी शेयर नहीं कर सके आप लोगों से, उसके लिए सो सॉरी। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और हमारे नहीं लोगों की कमेंट्स आए हाँ थे। लोगों के कमेंट्स आए थे, हमें आए थे कमेंट्स, तो कि हम वेट कर रहे हैं और 14 अगस्त का व्लॉग चाहिए। तो 14 अगस्त पे तो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए आपको कुछ दिनों के बाद ही ये व्लॉग मिलेगा, मतलब काफ़ी दिनों के बाद आपको ये व्लॉग मिल रहा है। गैप हो गया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, जैसे कि जोया ने आपको बताया, और आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने कहा सोचा कि चलें आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। और ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं करा क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, हमारे घर में छोटे मोटे से बच्चे नहीं है, छोटे हाल भी अभी माशाल्लाह से 14 ईयर्स का है और उसको भी जस्ट वो झंडे वाली जो टी शर्ट होती है ना, बस वो चाहिए थी, जस्ट वो चाहिए थी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ घूमना था, दैट्स इट, क्योंकि वो बाहर निकलता है और
फ्रेंड्स के साथ घूमता है, सब अपना अपना ही टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई हमने मैंने उससे पूछा भी, मैंने अच्छा उसने पिछले साल तक ना की थी, झंडियाँ वगैरह लगाई थी, सारी पूरा दरवाजा मतलब डेकोरेट करना ये सब करता था वो। और इस साल मैंने पूछा, मैंने बोला तुम्हें कुछ सेलिब्रेशन नहीं करनी, मतलब कुछ सजाना नहीं है? तो कहने लगा नहीं, मैं तो फ्रेंड्स के साथ चला जाऊंगा, मुझे क्या करना है। हाँ, तो बस वो फ्रेंड्स के साथ चले गए थे अपना एंजॉय करने थोड़ी देर के लिए बाहर। खैर तो इस वजह से, उसी की वजह से चीज़ें वगैरह आती हैं। हम लोगों तो खैर कोई इतना शौक नहीं है इन सब चीज़ों का, लड़कियों को वैसे भी नहीं होता। और आप लोग सुनाइएगा, आप लोगों ने 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट करी। और बस मैंने एक दिन पहले केक बनाया था, जेलो केक, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। भले बाद में ट्राई कर लें, हाँ बाद में ट्राई कर लें, लेकिन किसी और फ्लेवर के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने आइडिया दे दिया था उसी वीडियो के अंदर। अच्छा हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आप लोग बाहर निकले कि नहीं निकले। और जो लोग बाहर निकले थे हमारे जानने वाले ही, तो वो लोग तो बेचारे फंस गए थे जाके। खैर हम लोग नॉर्मली 14 अगस्त से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि बाहर लड़कों का बहुत रश होता है, बाइक्स निकाली हुई होती हैं लड़कों ने। तो मेरे अब्बू शुरू से बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। एक तो 13 अगस्त की रात को कहते हैं बाहर फायरिंग होती है और नहीं निकलना चाहिए, बुरी बात है। और 14 अगस्त पे भी नहीं निकलते। अगर बहुत हम लोग ज़िद कर लें निकलने की बाहर की, जो कि हमारा इरादा भी था बाहर निकलने का, तो बस वो करीब करीब ना घर के बिल्कुल मेन ऐसी शाहराहों पे नहीं जाते जहाँ पे रश हो बहुत ज़्यादा। तो वो घर के बस करीब करीब थोड़ा बहुत हमें बाहर घुमा के, जो वो एक रोशनी होती है ना, डेकोरेशन हुआ होता है, लाइट्स वगैरह, हमें वो अच्छी लगती है। जैसे हम 12 रबीउल अव्वल पे होता है कि हम लोग कहते हैं एक बार जाते हाँ, मतलब बस बाहर दिखा दे हमको ना कैसा सबने डेकोरेट किया हुआ है। हाँ। तो वो मस्जिद वगैरह बहुत अच्छी सजी हुई होती है, इस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह इस बार सजी हुई होती हैं। तो बस वो देखने के लिए हम लोग निकलते हैं, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाते। तो खैर इस बार हम जा नहीं सके। और आप लोग गए थे कि नहीं गए थे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्या क्या किया। बहुत सारे लोग केक्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के डिज़र्ट्स बनाते हैं, और कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो हमने एक दिन पहले ही बना दिया था, एक दिन पहले बना के इसलिए अपलोड किया था ताकि लोग उसको ट्राई कर सकें उसी डे पे ना, ट्राई कर सकें। और अगर मैं 14 अगस्त को ही बनाती तो कोई ट्राई नहीं कर पाता, फ़ायदा नहीं था उस दिन देने का। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही उस वीडियो को बना के अपलोड कर दिया था। जी बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, सॉरी मेरा मोबाइल उसकी बड़ी बुरी बेल लगाई हुई है। खैर मैं आपको बताऊँ, एक्सेप्ट किया मैंने बहुत ही गंदी वाली बेल लगाई हुई जो इरिटेट करे, पता नहीं क्यों दिल चाहता है कभी कभार। अच्छा खैर मैं आपको एक चीज़ तो शेयर कर दूँ, वो ये, घर में तो थे हम, लेकिन सबसे ज़्यादा इरिटेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी इरिटेशन। जोया सबसे ज़्यादा इरिटेट हुई है, क्योंकि जोया को बहुत बुरी लगती है वो आवाज़, आप लोगों को भी बुरी लगती है। शाम में ना बच्चे, और एक बार ऐसा हुआ कि 1-2 दिन पहले की बात है, मतलब 12 या 13 अगस्त की बात है, कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ वॉइस ओवर कर रहे थे। और इधर हम ना मतलब बात अपनी करना स्टार्ट करें या सलाम आ जाए, पीछे से इतने सारे बाजों की आवाज़ें आ गई, और उसमें हमको तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया, इतनी इरिटेशन हुई थी उस दिन। लेकिन जोया को बहुत बुरी लगती है आवाज़, और मुझे ना पता नहीं क्यों होती है ना, कुछ चीज़ों से इरिटेशन होती है। देखें तराने तो बज रहे थे, वो तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन लोगों ने ना स्पीकर्स पे, बड़े बड़े स्पीकर्स पे लगाए हुए थे, और वो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था ऑलरेडी। और उसके अलावा सारे ऐसा लग रहा था फ्री में बटे हैं वो पों पों वाले बाजे, और क्या कहते हैं सारे बच्चे, ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हमारे ही घर के आगे बजा रहे हैं पों। तो किसको इरिटेशन होती है मेरी तरह, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं ही वाहिद हूँ मुझे इतनी इरिटेशन हुई। इतनी इरिटेशन हो रही थी, मुझे हंसी आ रही थी इसे देख के, और मैं हंस भी रही थी। ये बदतमीज मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे भाई बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बाहर तो करने तो नहीं, उनको मना करके क्या हुआ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बट किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। और एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये एक वियर्ड से एक्सपीरियंस है, जो कि वियर्ड नहीं, गंदा एक्सपीरियंस, जो कि कहते मेरे भाई के साथ हुआ, मेरे भाई के फ्रेंड के साथ हुआ, भाई भी साथ थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि अभी भी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लॉकडाउन खुल गया है, रेस्टोरेंट्स खुल गए। हमें जैसे मैं बहुत एक्साइटेड थी ना कि ना हम जाएंगे रेस्टोरेंट, जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों से भी शेयर किया था लास्ट व्लॉग में। और जैसे ही मैंने कल ये बात सुनी ना, ओह मज़ा आ गया, ओह मुझे मज़ा आ गया, और मैंने अपने प्लान सारे कैंसिल कर दिए, और मैंने बोला सॉरी, कुछ टाइम के लिए इग्नोर इट। तो हुआ कुछ यूँ कि भाई जो हैं ऑफिस गए हुए थे, और
उनको उनके फ्रेंड को भूख लगी तो उन्होंने सोचा पास में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा मैं ना जगह का नाम बताऊंगी ना रेस्टोरेंट का नाम बताऊंगी आपको, क्योंकि वो गलत बात है, बस होने वाली बात ही हो गई उनके साथ गई। तो वो लोग गए, उन्होंने वहाँ जाके क्लब सैंडविच ऑर्डर किया, मेरे भाई का बड़ा फेवरेट है और भाई के दोस्त ने भी सेम ऑर्डर किया। तो जैसे ही उनका ऑर्डर आया उनके पास, तो जो दोस्त थे वो सामने बैठे हुए थे, उन्होंने सैंडविच उठाया, उन्होंने बाइट ली। जैसी बाइट ली तो मेरे भाई ने वहीं पे रोक दिया, रुक जाओ। बाइट ली नहीं, मतलब मुंह में गया था और वो बाइट लेने वाले थे, मतलब हाफ में था। तो भाई ने बोला ऐसे तो अपना मुंह ऐसे बंद नहीं करना। उन्होंने हाथ ऐसे ही निकाला और फिर उन्होंने उस सैंडविच में से जो चीज़ निकलती दिखी उन्हें ना, उन्होंने वो बाहर निकाली। वो थी चुपकली का बच्चा, इतना बड़ा था, वो दूसरी बाहर निकल रही थी। भाई को थोड़ा वियर्ड लगा, उन्होंने फौरन रोक के और निकलवाया और मैंने जो उसको ना उल्टियाँ लग गई वहीं पर ना, खैर वॉमिट्स होने लगी उसको। और क्या कहते हैं मैनेजर को बुलाया, तो खैर उन्होंने इन लोगों को बड़ा कंट्रोल किया लड़कों को कि भाई मैनेजर ने शोर नहीं मचाना, क्योंकि रेस्टोरेंट सब फुल था। 14 अगस्त थी, ऑब्वियस फुल था। और क्या कहते हैं उन्होंने मना किया भाई को प्लीज़ शोर मत मचाना। भाई ने भी थोड़ा सा ख्याल करते हुए शोर नहीं मचाना, लेकिन मचाना चाहिए था, मेरे साथ लड़के थे मचा सकते थे। खैर अगर वो पेट में चली जाती तो बंदा मर भी सकता था, जहरीली चीज़ें। खैर और फिर उसके बाद क्या करा, उन्होंने भाई इन लोगों को बिठाया, जाने नहीं दिया और कहने लगे हम आपका चेंज कर देते हैं ऑर्डर, आप बैठे रहे। खैर इनको इन लोगों ने कुछ तिक्के वगैरह ला के दिए, लेकिन भाई का कहना था वो तिक्कों में से भी ना अजीब सा टेस्ट आ रहा था, हम लोगों को मज़ा नहीं आया। जबकि काफ़ी मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा बना हुआ है। और तो मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा, मैंने खैर भाई की बात सुनी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जाहिर सी बात इतने महीनों से सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे। अब आप लोग भी सोचिएगा इस बात को, बताइएगा मेरा अंदाज़ा सही है कि नहीं सही, कि आपके स्पाइसेस रखे हुए होते हैं, उन्होंने वो तो डिस्कार्ड नहीं किए होंगे। चलो चिकन मीट और इस टाइप की चीज़ें जो खराब हो गई होंगी खराब हो उन्होंने हटा दी होंगी, सही है। और ये सब चीज़ें आप फ्रेश ही खरीदते हैं डेली बेसिस पे, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब चीज़ें आप फ्रेश खरीदते हैं, लेकिन आपका ऑयल है, आपके जितने मसाले हैं, जितने सॉसेस हैं, क्योंकि उनकी 2-2 साल की एक्सपायरीज होती हैं। और इसके अलावा सफाई का भी एक होता है, आप डेली बेसिस पे तो वहाँ कोई सफाई हो ही नहीं रही होगी, वो 4 महीने से बंद। और वो उन्होंने इतना अंदर जाके अगर खोला भी होगा अपना किचन, तो इतना अंदर जाके उन्होंने सफाई तो की नहीं होगी कि कैबिनेट्स के अंदर घुस के सफाई करें हम लोगों की तरह। तो हुआ कुछ यूँ होगा, मुझे ऐसा लगता है, या तो किसी चीज़, किसी स्पाइस में या किसी सॉस में, या फिर ऊपर कहीं से चलते हुए कुछ गिर गया होगा उसके अंदर। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान कोई चीज़ पका रहा है, वो इंसान ही है, और कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो वो जानबूझ के तो नहीं होती, वो गलती से ही आती है कि कुछ मिक्सिंग में या सैलड मिक्सिंग में कुछ मिक्स हो गया हो उसके अंदर, तो इस तरह का कुछ हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से भी कुछ दिन हमें अवॉइड करना चाहिए रेस्टोरेंट्स वगैरह को, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अभी उनके स्पाइसेस वगैरह वही रखे हुए होंगे जो कि चल रहे होंगे। हम भी अगर कहीं जाएं अपने घर छोड़ के कुछ महीनों के लिए बाहर जाएं, तो हम अपने स्पाइसेस वगैरह तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आके हम वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो 6-6 महीने चल रहे होते हैं। नॉर्मल इसी तरह से होता है कि स्पाइसेस आ जाते हैं तो 3 महीने 4 महीने या 6-6 महीने। पहले मेरी अम्मी 6 महीने का स्टॉक करती थी, अब वो करने लगी कुछ 1 या 2 महीने का। हाँ, पहले अम्मी करती थी, वो जोड़िया बाजार से अम्मी खट्टे मंगा दिया करती थी, अभी अम्मी इम्तियाज से ले लेती हैं। तो पहले ही ऐसा होता था हमारे, अभी 2 साल पहले तक इसी तरह था कि अम्मी 6 महीने के खट्टे मसाले मंगवाती थी और फिर इसको स्टॉक कर लिया करती थी। वो किचन में रखे होते थे, आपका जो स्पाइस का डब्बा होता है उसके अंदर, और उस हिसाब से अपने ज़रूरत के हिसाब से निकालती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं की होंगी, वो रिपीट कर रहे होंगे, उन सब चीज़ों को तो डिस्कार्ड नहीं किया होगा। तो ज़रा जाएं तो ख्याल से जाएं, और जिन पे ट्रस्ट करते हैं उन पे जाएं, लेकिन ज़रा ध्यान से खाएं, जो भी खाना है देख और इतना ही दिल चाह रहा है तो प्लीज़ बारबेक्यू खा लें जाके, क्योंकि वो उसी वक्त आप फ्रेश बन रहा होता है, वो आग पे बन रहा होता है, कोई जर्म्स या इस तरह की कोई चीज़ भी है तो पक जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पक जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे क्या आपको भी नहीं पता चलेगा। कोशिश करें ना जाए। वैसे मेरे अब्बू ने भी सुन के बोल दिया बस आइसक्रीम खाने जाना, इससे ज़्यादा कुछ खाने। अब्बू ने यही कहा कि हाँ आइसक्रीम का दिल चाहता है तो वो चले चलो, और इससे ज़्यादा आगे अभी मत जाओ। अभी जब इतना कुछ बना लेते हो तो ज़रूरत क्या जाने की।
तो यहाँ पे करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट करके बताना है और साथ साथ लाइक करना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।